ओए कहाँ हो आप दादी? ये क्या किया आपने मेरे दादी के साथ? रुको, मैं भी पोया और अलीफी को बुलाता हूँ। पोया, अलीफी! इससे पहले ये बाकी चूजों को बुला कर लाए, जिस बुढ़िया को यहाँ से गायब करना होगा। पोया, अलीफी, दादी घर में ही है। कितनी भी दौड़ लगा ले मामूली बच्चे, लेकिन तेरा हर रास्ता अब मौत के सामने ही खुलेगा। ये कैसा जादू है? मैं कहीं भी भागूं मगर हर बार सिमी जान के सामने ही आ रहा हूँ। बहुत भाग लिया तूने नफी, अब तेरे आराम करने का वक्त है। पोया, दादी कहीं मिली? नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई है। पोया, अलीफी, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वो सिमी जान, दादी को नफी, जल्दी बोल, सिमी जान ने दादी को क्या? वो तौबा तौबा नफी, बोलो ना, क्या बोलने वाले थे? मैं तो वही कह रहा था कि कल रात सिमी जान ने दादी को बाहर जाते हुए देखा। कहाँ जाते हुए देखा? वहाँ जाते हुए देखा। नफी, कहाँ वहाँ जाते हुए देखा? ठीक से बोलना, सिमी जान ने दादी को कहाँ जाते हुए देखा? बेचारा नफी, तू तो सारी बातें भूलने लगा। सिमी जान, आप ही बता दीजिए, कल आपने क्या देखा था? पोया, अलीफी, कल आधी रात मेरी नींद खुल गई थी और तब मैंने देखा कि नूरा दादी कहीं बाहर जा रही है। मैं गई उनके पास, उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जा रही है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बताया कि वो कुछ औरतों के साथ किसी खास जगह जा रही है, दुआ मांगने के लिए। लेकिन हाँ, ये भी बोला कि वो बहुत जल्दी लौट भी आएंगी। चलो, दादी ने बोल दिया तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, और वैसे भी कितना काम पड़ा हुआ है। चलो तुम सब। हाँ नफी, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे। क्या सोच रहा हूँ मैं? यही कि जादूगर मुस्तफा और नूरा दादी के बीच क्या रिश्ता है, यही सोच रहे थे ना? हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ। तो बोलो ना सच सच, क्या रिश्ता है नूरा दादी और जादूगर मुस्तफा का? सारी कोशिशों के बावजूद हम पुतलों को वापस इंसान नहीं बना पाए। उन लोगों के घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं इसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। हमें इन पुतलों को वापस इंसान बनाना ही होगा। सोचिए, कोई तो रास्ता मिलेगा। रास्ते मिलते नहीं है,
निकालना पड़ता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। और अगर ऐसी दुनिया में ऐसी शैतानी ताकत और उसका जादू है तो कोई ना कोई होगा जिसने उसका तरकीब, उसका तोड़ जरूर निकाला होगा। जाओ पता लगाओ कहां से आई है ये शैतानी ताकत, क्या मकसद है। तलाश शुरुआत से शुरू करो। ये लो नफी, मिठाई लो। बताओ ना नफी, क्या रिश्ता है जादूगर मुस्तफा और मीरा दादी का? हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नफी से पूछ रही थी ना? मत पूछिए, क्योंकि नफी अभी बच्चा है, उसे दुनियादारी के बारे में पता ही नहीं है। ये क्या? आपने अपने नाजुक हाथों में इतनी सारी मिठाइयाँ रखी है, आपके नाजुक हाथों में दर्द होने लगेगा। चाहिए एक मिठाई मैं खा लेता हूँ। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे ना, पूछिए। मैं तो वही पूछने जा रही थी जो तुम सोच रहे हो। मैं क्या सोचूं? यही कि जादूगर मुस्तफा और नूरा दादी के बीच क्या रिश्ता है, यही सोच रहे थे ना? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक कुश्ती का मैदान है और सर फोड़ के जाना है। सिमीजान के इश्क में दो दो हाथ करते जाना है। आज इस कुश्ती के मैदान में हम सदर शाही परवाज जिया अब्दाली क्या ऐलान करते हैं कि है कोई जो हमसे मुकाबला करे तो मैदान में सामने आए। मैं लड़ूंगा सिमीजान, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। लो, इन बासी हड्डियों में भी उबाल आ गया। अपनी उम्र का लिहाज कीजिए बुजुर्गवार, जान प्यारी नहीं है आपको? अपनी जान से ज्यादा प्यारी है सिमी जान हमें। सिमीजान को हमसे अलग करने के लिए पूरे परवाज ने दगा किया हमारे साथ। कमबख्त सबके सब आ गए। खैर, तो ये तय रहा कि आज इसका फैसला होकर रहेगा कि सिमीजान किसके पाले में, मेरा मतलब है किसकी बाहों में होगी। बताइए, आप सब में से कौन पहले आना चाहेगा? सुनो, सिमीजान मेरी है इसलिए पहले मैं जाऊंगा। नहीं, सिमीजान मेरी है, मैं जाऊंगा। हाँ, तेरी भाभी है भाभी, पहले मैं जाऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी है, मैं जाऊंगा। देख दरीबा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। अच्छा? अरे तुम लोगों का फैसला ना हुआ हो तो हम जाएंगे। अरे नहीं चाचा, रहम खाइए, आपको हम इस हालत में नहीं देख सकते। पहले बच्चों को खेल लेने दीजिए। चलो खुसरो, पुरानी दोस्ती की खातिर पहले तुम चले जाओ। जल्दी से जाओ, हार के आओ, फिर मैं जाता हूँ। देखते हैं। खुसरो, चल खुसरो, कि हम मामूली गली वाले किसी से कम नहीं। खुसरो, आखिरी बार दीदार कर लो परवाज का। क्या पता हमसे मुकाबला करने के बाद तुम्हें ये मौका मिले ना मिले, तुम जिंदा रहो ना रहो। मैं तो यहाँ से जिंदा बच के निकल जाऊंगा सदर परवाज। लेकिन मुकाबला हारने के बाद सिमीजान को मेरे साथ देखकर कहीं आप जीते जी जलन के मारे मर न जाए। बच्चे, ये तो वक्त बताएगा। जोर लगा खुसरो, लगाओ ताकत। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे ना, उस वक्त हम इस कुश्ती के मैदान में किसी को शिकस्त दे रहे थे। आज तुम्हारी बारी है। इसकी शिकस्त और हमारी फतेह इस बात का सबूत है कि सिमी जान सिर्फ हमारी है। अगर सिमी जान पर किसी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ जिया अब्दाली का।
तो ये गलत है। देखो कुश्ती में इसकी इजाजत नहीं है। तुम हथियार नहीं निकाल सकते। आप पर कौन इस्तेमाल कर रहा है सदर परवाज? अरे देखो, सदर शाही सड़क का नाला खुल गया। और ये क्या, लोग तो तंबू में रहते, ये तो तंबू पहनते हैं। खिदमत में पेश है सदर परवाज। मैं जीत गया, मैं जीत गया। सिमी जान मेरी है, सिमी जान मेरी है। सरे बज़्म सबके सामने मेरी इज्जत नीलाम करके तूने अच्छा नहीं किया खुसरो। सिमी जान तुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं कुछ भी करके उन्हें अपने घर और जिंदगी दोनों में वापस ले आऊंगा। अरे यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें सफाई करने के लिए कहा था ना घर की। तुम लोग यहाँ मिठाई खा रहे हो। झाड़ू कहाँ है तुम्हारी? वो तो बाहर है। बाहर है? सिमी जान, वैसे तो मैं इस घर का जिम्मेदार मर्द हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा भाभी जिम्मेदार है और इन्हें इस घर के सारे सवालों के जवाब पता है। हाँ। अरे तुम लोग, और तुम बेगम साहिबा, जरा अपने इन नाजुक हाथ पांव को काम में लगाओ। माना कि अब्दाली दिनारी देता है, पर दिनारी खर्च भी तो हो जाती है ना। इस घर में ऐसे ही मुफ्त की रोटी तोड़ने को नहीं मिलेगी। चलो चलो मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। पहले आप मिठाई तो खा लीजिए। पोया को तो तूने जवाब नहीं देने दिया, अब तू ही मेरे सवालों का जवाब देगी। चलो अब, वैसे कुछ पूछना था आपसे। दरअसल यह मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना है, जादूगर मुस्तफा का नाम। वो खास लगते हैं क्या आप सबके जादूगर मुस्तफा? खास? इतने खास कि हम उन्हीं के घर में रहते हैं। ये जादूगर मुस्तफा का ही घर है। अब खड़ी मत रहो, चलो मेरे साथ। ये जादूगर मुस्तफा का घर है, ये कहकर तूने दिल खुश कर दिया नाजिया। दिल तो करता है कि गुफा की अशरफियां लुटा दूं तुझ पर। मुस्तफा का घर ही है। इसका मतलब मुस्तफा का उस बुढ़िया से और रखवाले से कोई तो गहरा नाता है। इसका मतलब परवाज में हुए हर एक हादसे में छुपे हैं मेरे सवालों के जवाब। पहले दज्जाल ने 40 चोरों के साथ मिलकर परवाज पर हमला किया। उसके बाद फकरी सांप ने परवाज के लोगों को जान से मारने की कोशिश की। और अब ये साया लोगों को गायब करके पुतला बना रहा है। दज्जाल, सांप, साया, परवाज, दज्जाल, 40 चोर। 40 चोर रहते हैं गुफा में, जो खुलता है कहने से। खुल जा सिमसिम, गुफा में सिमसिम का आका। इब्लिस बेजान पड़ा है। सिमसिम उसे दोबारा जिंदा करना चाहती है, क्योंकि इब्लिस को अपने जादू से पत्थर का बना दिया था। जादूगर मुस्तफा ने जादू सीखा या सिखाया नहीं जाता मेरे बेटे। ये हुनर खुदा सिर्फ उन लोगों को देता है जिन पर उसको पूरा यकीन होता है।
क्योंकि वो इसका इस्तेमाल ना अपने फायदे के लिए करेंगे, ना पैसे के लिए और ना शोहरत के लिए। वो इसका इस्तेमाल सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए करेंगे। सालों पहले जादूगर मुस्तफा ने इब्लिस और 40 चोरों को पत्थर का बनाकर नामुमकिन को मुमकिन किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सवालों के जवाब उनके पास है, मुझे उन तक पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? जादूगर मुस्तफा तक पहुंचने का अब एक ही रास्ता है, मुझे गहरे ध्यान में उतरना होगा। तुम ना पहले ये सारे बर्तन साफ कर दो। जितनी मेहनत अपने गाल चमकाने में करती हो ना, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये बर्तन साफ करने के लिए। चलो चलो शुरू हो जाओ। हाँ, सब बर्तन साफ हो गए। वो क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लिया। और फिर मैंने ये भी सोचा कि बाद में बैठ के आपके साथ बातें करती हूँ। नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं करेंगे, सबको काम के वक्त ही बात करनी होती है। अब तुम पहले ये सारे कपड़े तय कर दो, उसके बाद बात करेंगे। तुमने सारे कपड़े तय कर भी दिए? तुम सिमी जान नहीं हो, तुम वो जादुई साया हो। वो जादू से लोगों को गायब करती है और तुम जादू से सारे काम कर देती हो। कमाल कर दिया। अच्छा सुनो, अगर तुम रसोई के सारे कामों में मेरी मदद करोगी ना, तो मैं तुम्हें 2 दिनारी दूंगी। जी शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, तभी तो इतने सारे यतीम बच्चों का ख्याल रखती है आप। वैसे बच्चे तो यतीम हैं, दादी वो भी यतीम है क्या? क्या लगती है वो आपकी? अरे वो हमारी दादी लगती हैं। आपकी दादी है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप दोनों साथ मिलकर इस यतीम खाने को चलाते हैं? वो क्या चलाएंगी, मेरी मदद के बिना तो वो खुद चल भी नहीं पाती। मुझे तो उनका सारा काम करना पड़ता है। बाबा, इतनी कमजोर है वो? मैंने कुछ ऐसा सुना था कि वो बहुत ही बहादुर है। 40 चोरों की गुफा से जिंदा वापस भी लौटी थी वो। सही सुना है तुमने। मैंने तो ये भी सुना था कि जादूगर मुस्तफा ने 40 चोरों को पत्थर में बदल दिया था। हाँ, वो भी सही सुना है तुमने। तो इसका मतलब दादी जादूगर मुस्तफा को जानती होंगी। जानती है ना वो? जानती है, दोनों का खून का रिश्ता है। नूरा दादी जादूगर मुस्तफा की माँ है। नूरा दादी जादूगर मुस्तफा की माँ है। नूरा दादी आपकी दादी है और वो जादूगर मुस्तफा की माँ भी है। मतलब आप और मुस्तफा? नहीं, नूरा दादी मेरी दादी नहीं है, मेरे शौहर की दादी है और मेरी दादी सास। जादूगर मुस्तफा मेरे शौहर के अब्बू थे। दुनिया के लिए बहुत बड़े जादूगर थे वो, पर मेरे मरहूम शौहर बताते थे कि उनका जादू ना किसी काम का नहीं था। तभी तो इतने बड़े जादूगर होने के बावजूद भी हमें आज भी मामूली गली में रहना पड़ रहा है। मेरे शौहर बताते थे कि उनके अब्बू अपने खानदान से जितना प्यार करते थे ना, उतना ही प्यार वो सारे आवाम से करते थे। अपने जादू से हर किसी की मदद करते थे। जो सारी दुनिया को खुशियां देते थे, वो अपने बेटे के नसीब में गम लिखकर चले गए थे।
शाही सड़क पर एक अच्छी जिंदगी देने के बजाय वो इस मामूली गली में इस यतीम खाने को छोड़ गए। पर फिर भी मेरे अजीज ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। सारी मुसीबतों को झेलकर भी वो इस यतीम खाने को चलाते रहे। ऐसे थे मेरे कासिम। मेरे अजीज। रिश्ते खून से नहीं, किस्मत से बनते हैं। जीते जी उसे कुछ नहीं दे पाया मैं, लेकिन अब अपनी मौत के बदले जिंदगी दूंगा मैं उसे। मतलब जादूगर और तलिस्मान से जुड़े राज इसी घर में छुपे हैं। अब सिमसिम की नजरों से तो बहुत देर तक बच नहीं पाएगा जादूगर।